Moderna's COVID-19 vaccine for restricted emergency use in India. This, remember, is going to be India's fourth vaccine against COVID-19. नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक पोर्टल में आपका स्वागत है। वीडियो के पोस्टर से आपको पता ही लग चुका होगा वीडियो किस बारे में है। सिप्ला जो है मॉडर्ना कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में mRNA वैक्सीन लाने वाला है। ये mRNA वैक्सीन देश में पहली बार आने वाला है। क्या है ये, इसके बारे में ओवरव्यू आपको दूंगा और साथ ही साथ सिप्ला जो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके बारे में भी आपको डिटेल एनालिसिस दूंगा। और शुरू करने से पहले हमारा रिकमेंडेशन ये है कि आप वीडियो प्लेबैक स्पीड को 1.5x करके देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 2 दिन पहले 30 जून को एक न्यूज़ अपडेट आया था कि सिप्ला जो है, सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, वो मॉडर्ना कंपनी के साथ, नाम तो सुना ही होगा, उसके साथ टाई अप करने वाला है, जो कि mRNA वैक्सीन प्रोड्यूस करता है। ये mRNA वैक्सीन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास बात है इसमें, मैं वीडियो के आगे में बताऊंगा। तो इसके ही चलते एक यहाँ पर जो न्यूज़ आपको देखने को मिलता है कि सिप्ला शेयर्स हिट न्यू हाई एज DCGI अप्रूव्स टू इम्पोर्ट मॉडर्ना कोविड वैक्सीन। तो मॉडर्ना जो कोविड वैक्सीन बनाता है, mRNA वैक्सीन, वो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो सिप्ला ने एक्सेप्ट किया है। और सिप्ला ने और इस वैक्सीन को इंडिया में, हमारे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने की ऑफिशियल लीगल राइट भी दे दिया चुका है। एज ड्रग कंट्रोलर जनरल of India, DCGI allowed Cipla to import Moderna COVID-19 vaccine to share in pharma major hit a new 52-week high रुपीज़ 997, जो कि पहले जो 52 वीक हाई था वो था 965 और समथिंग, उसको भी तोड़ के अब बढ़ चुका। इसके चलते सिप्ला जो है वाज द मोस्ट गेनिंग स्टॉक टुडे एट द मार्केट ओपनिंग। टुडे मतलब ये 1 जुलाई के, मतलब पिछले दिन का बात मैं कर रहा हूँ। तो द मार्केट एनालिस्ट सेमी भौमिक recommends to buy Cipla recommends to buy Cipla at deep around recommends to buy Cipla at deep around recommends to buy Cipla at deep around rupees 955 to 965 a piece levels for target above rupees 1000 per share in the next few sessions with support of 970 per share, जिसके चलते इन द लास्ट द स्टॉक हैज़ जम्प्ड नियर 5%, मतलब 5% से भी ज़्यादा इसका उछाल देखने को मिला है। इट सोड ओवर 22% अलोन ऑफ द मंथ ऑफ जून। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूब। तो ये है स्टॉक की कंडीशन। तो चलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में। हैज़ ऑलरेडी इंडिया अप्रूव्स इम्पोर्ट मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। ये जो वैक्सीन जो हमारे देश में मॉडर्ना के द्वारा इम्पोर्ट किया जा रहा है, इसके साथ ही टाई अप करने वाला है सिप्ला। ठीक है, तो न्यूज़ में चले जाते हैं। ये मॉडर्ना रीच इंडिया इन नेक्स्ट 2 और 3 डेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैड अर्लियर ग्रांटेड restricted emergency use of authorization to Moderna for its COVID-19 vaccine. It has also allowed Cipla to import donated doses of vaccine. तो सिप्ला के जो स्टॉक का सर्ज, इसी वजह से सिप्ला के जो स्टॉक का जो प्राइस है वो, उसमें थोड़ा सा चंप देखने को मिला है पिछले दिन। और आज भी कुछ दिनों से, 2 दिनों से एक बुलिश रैली भी देखने को मिला है। मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो मैं जो बता रहा था, तो ये mRNA वैक्सीन है क्या?
ये mRNA वैक्सीन बाकी सारे वैक्सीन से अलग है, क्योंकि यूजुअली बाकी सारे वैक्सीन काम करते हैं ऐसे कि जो वायरस है उसके बॉडी पार्टिकल्स को लेकर उससे वैक्सीन बना के हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। और वो बॉडी पार्टिकल्स जो कि वैक्सीन से मरे हुए वैक्सीन और इनएक्टिव इनएफिशिएंट वैक्सीन के बॉडी से लिया जाता है, वो हमारे अंदर जाके हमारे इम्यून सिस्टम को एक ये आगाह करता है कि कौन से तरीके एंटीजन को हमें खुद एक एंटीजन नहीं है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये खुद एक एंटीजन नहीं है। ये क्या करता है कि आपके बॉडी में जाकर ये आपके बॉडी के अंदर के जो सेल है उस सेल में घुसता है और उस सेल को बताता है, उसे गाइड करता है, उसे ऑर्डर देता है कि किस तरह का एंटीजन और एंटीवायरल प्रोटीन उस सेल को प्रोड्यूस करना चाहिए, जो कि कहा जाता है स्पेशलाइज्ड एनालाइजर के द्वारा कि ये वैक्सीन इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन लाने वाला है। बहुत क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसको जानने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर 2 लिंक दिए गए हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है कि क्यों mRNA वैक्सीन का जो अगले दिनों में बहुत ही डिमांड बढ़ने वाला है। तो इसी के चलते दोस्तों हम यहाँ पर रेटिंग्स पे आ गए हैं। सिप्ला लिमिटेड के जो रेटिंग्स दिया गया है वो बहुत ही अच्छा है कि INDAA अनस्टेबल एंड INDA1+, इन दोनों का मतलब क्या है, इंडिया रेटिंग्स के द्वारा दिया गया है। और इंडिया रेटिंग्स एक फिच बेस्ड रेटिंग एजेंसी है, बहुत ही प्रेस्टिजियस रेटिंग इंडस्ट्री है फिच। आपको नहीं पता है तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको मालूम पड़ेगा। और ये जो रेटिंग के जो सिंबल्स है इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। ये एक फिच बेस्ड रेटिंग कंपनीज है। AAA का मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब है स्टॉक के सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स के वो पोटेंशियल बहुत ही उम्दा है कि ये अगले दिनों में ग्रो कर सकती है। तो ये जो रेटिंग्स है ये आपको बहुत हेल्प करेगी इसको अपने वॉच लिस्ट में रखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम दूसरे वैक्सीनों के साथ इसका जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस ये है कि अदर वैक्सीन क्या करते हैं, हम लैब में जाके उस वैक्सीन का बॉडी पार्टिकल उस वायरस का बॉडी पार्टिकल लेके उसका जो एंटीजन है वो हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ताकि सेल को पता लग सके किस तरह का इम्यून सिस्टम हमें बिल्डअप करना होगा। mRNA वैक्सीन में होता क्या है, हम उस वायरस के बदले उस वायरस का जो आरएनए है उसको क्लोनिंग करके उसका एक रेप्लिका बना के हम वैक्सीन तैयार करते हैं, फिर उसे हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कैसे इंजेक्ट करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसको एक लिपिड लिपिड नैनो पार्टिकल कहा जाता है इसको। इसके पैकेजिंग के अंदर, इसके द्वारा में तैयार किया गया एक पैकेजिंग के अंदर लेके हम ये ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये है आरएनए। इसको हम अपने सेल के पास ले जाते हैं और ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है, ये इसका मटेरियल और हमारे सेल का जो आउटर वॉल का मटेरियल है वो सेम है। तो सेल करता क्या है, हम जब इसे इंजेक्ट करते हैं बॉडी में तो सेल इस लिपिड मेम्ब्रेन के पैकेजिंग को निगल लेता है, ऐसे निगल लेता है और फिर जो है ये पैकेजिंग अनपैक्ड हो जाता है और mRNA ये जो है वो ऐसे सेल में घुस जाता है। ये जो mRNA है ये वायरस का एक रेप्लिका है जो हमारे सेल के अंदर जाके हमारे सेल को बताता है कि कैसे काम करना होगा। इसका जो प्रोडक्ट है, इसका जो जेनेटिक कोड है mRNA का, ये सेल हमारा सेल ये पहचान लेता है और उसी के उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर जो लिखा है स्पाइक प्रोटीन, इसे बिल्डअप करता है। ये रहा, इसे बिल्डअप करता है। तब जाके क्या होता है दोस्तों, हमारे सेल के बाहर ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसका एक जो इस तरह का देखने वाला वाई शेप का देखने वाला जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये तैयार हो जाता है। फिर ये हमारे सेल के बाहर जो आउटर सरफेस है उसमें ये सेल सरफेस है उस पे दिखाई देने लगता है, ताकि जब
अगर जिस किसी भी दिन अगर एक बाहर का प्रोटीन, फॉरेन प्रोटीन जो कि हम वायरस कहते हैं, वो अगर आ जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम उसके साथ ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर पाए बहुत ही जल्दी। तो ऐसे होता क्या है दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो दूसरे वैक्सीन जो कि वेक्टर वैक्सीन कहा जाता है, वेक्टर डीएनए वैक्सीन कहा जाता है, वो एक खुद एंटीजन है जो कि हमारे सेल के अंदर जाके हमारे सेल को आगाह करता है कि किस तरह का प्रोटीन बनाना चाहिए। वहाँ एमआरएनए वैक्सीन, वो जो आरएनए है वो उसको सेल को जाके सिखाता है, एक ऑर्डर देता है, और सेल खुद ब खुद एक नेचुरली एक स्पाइक प्रोटीन तैयार करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, प्रोवोक करता है रिस्पॉन्स कर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि एमआरएनए वैक्सीन इंडस्ट्री में और मेडिकल साइंस में भी रेवोल्यूशन लाने वाला है। क्यों लाने वाला है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों ये इट इज़ फास्टर टू प्रोड्यूस दैन द ट्रेडिशनल वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, ये इसे तैयार करने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही आसानी से इसे प्रोड्यूस किया जाता है। जहाँ की ट्रेडिशनल वैक्सीन जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, डीएनए मटेरियल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कन्वेंशनल वैक्सीन को माना जाता है, जो अभी हमारे देश में है अभी, तो उसे तैयार करने में बहुत ही टाइम लगता है, इसे ये स्लोअर होता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों, आने वाले सिचुएशन में अगर थर्ड वेव आ जाता है तो ऐसा माना जा रहा है कि इस थर्ड वेव में बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसका कंटेजियस रेट बहुत ही ज़्यादा होगा। तो इसी के चलते अगर थर्ड वेव आ जाता है हमारे देश में, तो ये सिप्ला के द्वारा प्रोड्यूस किया गया ये एमआरएनए वैक्सीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि इसे बहुत ही जल्दी ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में लोगों तक पहुंचा दिया जा सकता है। तो ये है प्रोडक्ट दोस्तों, जो कि मॉडर्ना कंपनी के द्वारा हमारे देश में लाया जा रहा है, और सिप्ला ने उसके साथ टाई अप कर ली है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, मैंने पहले भी कहा है, आप ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। तो अगर आप इस सिचुएशन में अपना पैसा बनाना चाहते हैं, तो अभी चले आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। आज के इंट्राडे ट्रेडिंग में इसने रिटर्न दिया है, सिप्ला ने रिटर्न दिया 0.0051% का नेगेटिव रिटर्न। पिछले 5 दिनों का अगर देखें तो 0.83% का पॉजिटिव रिटर्न, एक महीने का देखें तो 3.34% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में दिया है 17.52% का रिटर्न, और अगर एक साल का चार्ट देखें तो 54.12% का पॉजिटिव रिटर्न। अभी 5 साल का देखें तो 87.98% का बहुत ही अच्छा है। जो अभी देखिए मैक्स का रिटर्न, जी हाँ दोस्तों, ये है दोस्तों मैक्स का रिटर्न। अगर 67.23%, यानी कि आपका 1 लाख रुपए, बना दे, ये सिप्ला ने बना के दिया है 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए, जी हाँ दोस्तों। ये सिप्ला जो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहले इनलिस्ट हुआ था 1999 में, जनवरी 1999 में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जनवरी 1999 में तक से आज 2020 का अगर पकड़ ले तो आपको रिटर्न मिलता है 40 लाख रुपए का। आपका 1 लाख रुपए 40 लाख रुपए ये बना के देता है। अभी चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको यहाँ दिख रहा है 78.982 करोड़ है, और स्टॉक का पी है 32.8, और इंडस्ट्री पी है 31। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो कि अच्छी बात है। ROE है 14.1%, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, और ROC रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल इक्विटी ये है 17.8%। मैं ROE से मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी से ROCE को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो डेट फाइनेंसिंग, इसके फॉर्मूले में जो डेट फाइनेंसिंग होता है वो भी इंक्लूड रहता है। ROE में एक जो नेगेटिव बात ये है, वो है कि इसमें सिर्फ इक्विटी से मतलब शेयर होल्डर्स से जनरेट किया गया पैसा ही परसेंटेज में आता है। लेकिन ROCE में सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, इक्विटी मार्केट से नहीं, बल्कि डेट फाइनेंसिंग भी इंक्लूड होता है, सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं। तो
फेस वैल्यू है ₹2, डिविडेंड यील्ड 0.31% कर देता है। डेट है 1537 करोड़ और डेट टू इक्विटी है 0.08%, जो कि 1 से कम है, जो कि ठीक माना जाता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको जो हम पैट कहते हैं वो है 2405 करोड़। फ्री कैश फ्लो 10 ईयर्स में 12276 करोड़। कैश इन हैंड है 1401 करोड़। अभी चले जाते हैं बैलेंस शीट पे। ये रहा दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट। जो कि आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में ये मार्च 2020 को जो पोस्ट किया था वो है 4606 करोड़ और मार्च 2020 में था 4376 करोड़, जो कि जो कि बड़ा है। एक्सपेंस अगर देखेंगे, एक्सपेंस रेट अगर देखेंगे तो 20 साल में एक्सपेंस 10 साल में एक्सपेंस थोड़ा बड़ा है, इनसे ऐसा हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा हुआ है। अब देख सकते हैं 630 से 634 से 790। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या था मार्च 2020, मतलब इसरो में नेट प्रॉफिट जो आप देख सकते हैं 246 से बढ़ के हुआ है 413। 246 से बढ़ के हुआ है 413। यहाँ पर देख सकते हैं EPS इन रुपीज़ वो भी बढ़ा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2020 में 328 और मार्च 2021 में 1 साल के बाद ये हुआ है। अभी हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देख सकते हैं मार्च 2020 का जो था वो था 17,132 करोड़ और मार्च 2021 में जो हुआ है 19,160 करोड़। सेल्स ये है सेल्स बड़ा है, एक्सपेंस रेट भी बड़ा है, लेकिन सेल्स ज़्यादा बड़ा है। अब अगर देखें तो सेल्स ज़्यादा बड़ा है एक्सपेंस रेट के मुकाबले। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,206 से बढ़ के हुआ है 4,252। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट ये है, नेट प्रॉफिट हुआ है 1547 करोड़ से हुआ है 2405 करोड़। डिविडेंड पे आउट थोड़ा सा घटा है 21% से हुआ है। बैलेंस शीट अगर देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिज़र्व्स जो है कंपनी के रिज़र्व्स जो है वो 15,602 से 18,165 हो चुका है। और पिछले 5 सालों में यानी कि 2017 मार्च 2017 में रिजर्व्स था 12,383 और ये मार्च 2020 में हो गया है 18,165। बोरोइंग जो है कंपनी का ये वाला हो गया है मार्च 2020 में था 3,089 करोड़ और ये हो गया है बहुत ही कम। यानी कि कंपनी ने अभी डेट नहीं लिया है, डेट बहुत ही कम है। जैसा कि मैंने पहले देखा है डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 था। पिछले 5 सालों में अगर देखें तो बोरोइंग्स था 4,113, जो कि कम के 5 साल में बहुत ही कम हो गया है 1,537 रुपये जस्ट। टोटल लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो वह ये जो 2017 में 5 साल पहले जो था 20,869, ये अभी हो गया है 25,000। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि मार्च 2017 में था 2,382 और मार्च 2021 में बढ़ के हो गया है 3,755। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये कॉर्पोरेट डीलिंग्स के ऊपर और एक्शंस के ऊपर, कंपनी के डिसीजंस के ऊपर बहुत ही नेट कैश फ्लो अगर देखें तो नेट कैश फ्लो अगर देखें तो 2020 में था 234 और अभी कम हो गया है 38। तो नेट कैश फ्लो थोड़ा सा कम है, कंपनी के कैश इन हैंड थोड़ा कम आया है, लेकिन
पिछले 5 सालों में अगर देखें तो ये नेगेटिव में था और सबसे ऑल टाइम हाई भी था मार्च 2015 में। तो मार्च 2015 से लेकर अभी थोड़ा बहुत ही कम हो चुका है। डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग की दोनों इंक्लूड होते हैं इसमें, इसलिए मैं इसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ये अगर आप देखेंगे तो मार्च 2017 में था 7%, जो कि आज हो चुका है 18%, मतलब दुगना से भी ज़्यादा हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर अगर आए तो ये देखिए प्रोमोटर के पास है। प्रोमोटर के पास पहले था हो कि 1 साल पहले था हो कि 36.7, वो अभी बढ़ के हो गया 36.73, थोड़ा सा बड़ा है। FIS डीलिंग भी देखते हैं। FIS इन्वेस्टमेंट 22.09 से हो चुका है 3.26, तो FIS की डीलिंग बड़ा है। तो 2017 की अगर बात करें 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये डीलिंग्स नहीं दिया गया है, क्योंकि FIS और DIS बहुत चेंज होते रहते हैं। DIS की बात करें तो DIS इन्वेस्टिंग जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो 17.96 से 17.17 मतलब घटा है, लेकिन FIS बड़ा है। ये बहुत ही अच्छा एक निशान है। पब्लिक के पास रह गया है पिछले साल था 23.25%, अभी हो गया है 22.85%, मतलब बहुत ही कम हो चुका है। आप लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि प्रोमोटर्स जो है उन्होंने अपने होल्डिंग्स बढ़ाया है, और FIS जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट बढ़ाया है। इस साल के पहले क्वार्टरली रिजल्ट भी आपके इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टरली रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूँ, जो सिप्ला ने पोस्ट किया था 14 मई को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि INR 434 करोड़ से ज़्यादा हुआ है। अभी इंडिया में इसका बिजनेस ग्रोथ अभी बढ़ा है 16% का, YOY बिजनेस ग्रोथ बढ़ा है। साउथ अफ्रीका में बढ़ा है 17%, और US बिजनेस में 14% का क्वार्टरली ग्रोथ देखने को मिला है। तो अभी नीचे चलते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार मैंने देखने को बोला है कि डेट, कंपनी के पास डेट है कि नहीं। अचीव्ड जीरो नेट डेट पोजीशन लेड बाय स्ट्रॉन्ग कलेक्शन एंड इम्प्रूव्ड एपिडा। तो ये बहुत एक इम्प्रेसिव ख़बर है दोस्तों, जो कंपनी ने पोस्ट किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि मैंने पहले भी दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट 21 में ये हुआ है 4,346 करोड़, और जो कि पिछले साल 989 था। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ा है 9% का, एपीडेप्टा बढ़ा है 16% का, और पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम कहते हैं पैट, वो भी बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट बढ़ा है 21% से। दिखा देता हूँ। जो टोटल जो डेट है वो मार्च 20 में था 2,816, और जून में हो गया था 3,200, जो ये पिछले साल का है दोस्तों। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी बड़ा है, वो बड़ा है 2009 से हुआ है 3,256। इक्विटी जो है, इक्विटी थोड़ा घट के हुआ है। मार्च 20 में था 16,057, और जून में हो चुका है 16,698। अर्निंग्स एंड कमर्शियल्स कॉस्ट अबाउट सिप्ला एलटीडी, ये आप अब चेक कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं, अब नहीं भी कर सकते हैं, जो मेन चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप इस PDF को चाहते हैं, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पर NSE के ऊपर। यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी के द्वारा पोस्ट किया गया था वो आपके सामने है। यहाँ पर जो ऑल फिगर्स है वो इन लाख्स में है, लाख के फिगर्स में दिया गया है। नेट सेल्स और इनकम ऑपरेशंस के जो 31 मार्च 2021 तक है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अदर इनकम अगर देखें तो नेट टोटल एक्सपेंस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो आप यहाँ पर लाख के टर्म में देख सकते हैं, 27,29,027 रुपये। यहाँ पर एक जो मॉडरेट वर्जन भी दिया जाता है। और नेट सेल्स जो नेट ऑपरेशंस जो है वो आपको दिखाई देने को मिलेगा 32,33,012 रुपये।
यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ आफ्टर टैक्स वो आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बिफोर टैक्स है यहाँ पर ये। और जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी आफ्टर टैक्स हुआ है इतना। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड हुआ है इतना प्रॉफिट, मतलब कंपनी ने अल्टीमेटली प्रॉफिट ही पोस्ट किया है। और यहाँ पे सिप्ला का जो आज का मतलब 2 जुलाई का जो ट्रेडिंग डिलीवरी है वो है 37.22%, 37.22%। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। कंपनी के पास जो यहाँ पर आपको शेयर होल्डर पैटर्न भी दिखने को मिला है। प्रोमोटर के पास है 36.73%। और यहाँ पर बी और सी जो है इसका मतलब कंपनी के पास कोई प्लेजिंग या नहीं है। इसका मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने किसी भी शेयर को उधारी पे नहीं दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा। तो ये है दोस्तों इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो मैंने वीडियो के पहले में बताया था। ये फिच ग्रुप बेस्ड कंपनी है। इसको जो रेटिंग मिला था मैंने पहले भी कहा था आपको, प्रोपोज्ड रेटिंग था प्रोविजनल IND AAA एंड स्टेबल रेटिंग एक्शन अफर्म्ड एंड कमर्शियल पेपर जो था वो था IND A1+। तो ये क्या होता है और कैसे होता है इसका डिटेल भी यहाँ पर ये जो की है रेटिंग ड्राइवर्स को यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। आप चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बार माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों को, वीडियो को इतना बड़ा खींचने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ख़बर ही इतना घमासान था। लेकिन आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो प्लेबैक स्पीड है इसको आप बढ़ा के 1.25x जो है उस पे ला के देख सकते हैं। इसमें आपका समय बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।